નમસ્કાર. નોર્થ ગુજરાત એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ મુંબઈ સંચાલિત અરવિંદ જીવાભાઈ પ્રાથમિક શાળામાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. ધોરણ 6 विषय हिंदी, चैप्टर 5 धरती को महकाए, पार्ट 2. यहाँ पर होगा कि पार्ट 1 क्यों कहा लिखा गया है. तो ये पार्ट 1 इसलिए लिखा है कि हमें पार्ट 1 में क्या सीखा उसका पुनरावर्तन करना है. तो हम पार्ट 2 में अभ्यास और स्वाध्याय को सीखेंगे, पर उससे पहले पार्ट 1 में हमने क्या सीखा है उसको पुनरावर्तित कर देते हैं. तो इस कविता को पहले हमने क्या सीखा. तो इस कविता में पहले हमें काव्य में आने वाले सार यानी कि क्या कहना चाहते हैं काव्य में उसके बारे में बात की. फिर हमने काव्य में आने वाले कुछ शब्दों के बारे में सीखा और सारे शब्दों के बारे में हमें पता चल गया. फिर काव्य में आने वाले मुहावरों के अर्थों को सीखा और उनको वाक्य में प्रयोग करना भी सीखा. फिर कविता का सुंदर गान किया और कविता का सुंदर गान आपने भी किया होगा. फिर कविता की समझूती ली, काव्य का सरल अर्थ लिया. जैसे कि फूल, फूल क्या कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में हमेशा ही खुश रहते हैं, तो हमें भी उसी तरह खुश रहना चाहिए. सूरज अपनी किरणों के द्वारा सारे संसार को प्रकाशित करता है, तो हमें भी उसी प्रकार कार्य करने चाहिए. और दीपक खुद जलता है, अपना अंतर जलाकर जग को रोशन करता है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपना परिश्रम करके अपना नाम कमाना चाहिए. तो यहाँ पर आखिर में क्या कहा था कि आओ हम भी अच्छे से अच्छे काम करें और सारी धरती को सुगंधित करें, अच्छी बनाएं, स्वच्छ बनाएं. तो इस प्रकार पहले भाग में, पहले पार्ट में हमने यह सब सीखा. अब दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है, उसमें हमें अभ्यास को सीखना है और स्वाध्याय को सीखना है. आइए हम अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं. अभ्यास का पहला प्रश्न है, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर के द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करवाइए. दूसरा प्रश्न है, अंदाज अपना अपना. उसका पहला प्रश्न है, यदि सूरज न निकलता तो. यहाँ पर हमें अपने विचार प्रकट करने हैं कि यदि सूरज न निकलता तो सारे संसार में अंधकार ही छा जाता. पेड़ पौधों को खुराक नहीं मिलती, क्योंकि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य की किरण में से ही अपना खुराक प्राप्त करते हैं. और अगर पेड़ पौधे ही नहीं होते, वह फलीभूत नहीं होते, तो हमें भी कुछ भी नहीं मिलता. फिर बारिश भी नहीं होती. तो इस प्रकार सूरज न निकलता तो यह सारी तकलीफ़ें होती, सारे जग में अंधकार छा जाते, चारों तरफ पेड़ पौधे मुरझा जाते, उसका आयुष्य ही नहीं होता. और अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हमें खुराक भी नहीं मिलती. तो इस प्रकार सूरज न होता तो यह दिक्कत होती. दूसरा प्रश्न है, यदि बगीचे में पेड़ चलते तो. कितना कैसा प्रश्न है, हमको भी हंसी आ जाती है कि यदि बगीचे में हम जाए और पेड़ चलते हो तो क्या होता. तो पेड़ अगर चलते होते तो एक दूसरे को वो टकरा जाते. पेड़ तो हम जानते कितने बड़े बड़े होते हैं, तो पेड़ एक दूसरे को टकरा जाते, उनकी डालियाँ भी एक दूसरे को टकरा जाती और सारे बगीचे में अफरा तफरी मच जाती. तीसरा प्रश्न है, यदि दीपक बोलता तो. यदि दीपक बोलता तो वो क्या करता, अपनी आत्मकथा सुनाता. वह अपनी आप बीती सबको कहता कि किस तरह वो अपना अंतर जलाकर दूसरों को रोशनी देता है. यदि पेड़ पौधे न होते तो. पेड़ पौधे से हमें कई सारी खुराक मिलती है, तो इंसानों का और पशुओं का जीवन ही समाप्त हो जाता. हमें फूल फल आदि प्राप्त नहीं होता जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसके पर हमारा जीवन निर्मित है. तो इन प्रश्नों में आप अपने विचार भी लिख सकते हैं. तीसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं. तो आप जानते हो यह प्रश्न भी आपको खुद लिखना है. हमारे आसपास कौन से फूल हैं, गेंदा है, गुलाब के फूल है, जासूद के फूल है, कमल के फूल हैं आदि जैसे कई फूलों को हमने देखा है.
प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति ने हमें सूरज दिया है, चांद दी है, हवा है, पानी है, जंगल है, धरती है, यह सारे क्या है? प्रकृति के तत्व हैं। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? प्रकृति से हमें फल, फूल, हवा, तेज आदि हमें मिलता है। फिर है आगे हम देखते हैं जोड़ मिलाइए। यहाँ पर क्या है? कुछ नाम दिए गए हैं और उन नामों का काम क्या है वह दिखाया गया है। तो पहला नाम है फूल। फूल का काम क्या है? खुशबू देना। दूसरा है सूरज। सूरज का काम क्या है? गर्मी देना। तीसरा है दीपक। दीपक का काम क्या है? अंधेरा भरना। और चौथा है मानव। मानव का काम क्या है? अच्छे अच्छे काम करना। नीचे दिए हुए शब्दों के समान अर्थ बनाइए। तो यहाँ पर समान अर्थ जो है शब्द दिए हैं उनके समान अर्थ दिए हैं और उनका वाक्य में प्रयोग दिया है। पहला शब्द है पुष्प। पुष्प का समान अर्थ होता है फूल और उसका वाक्य में प्रयोग है मुझे फूल पसंद है। दूसरा शब्द है रवि। उसका समान अर्थ होता है सूरज। उसका वाक्य में प्रयोग हम सूरज की पूजा करते हैं। तीसरा वाक्य शब्द है भूमि यानी कि धरती। धरती हमारी माता है। चौथा शब्द है मानव। मानव यानी कि इंसान। इंसान के दिल में प्रेम होना चाहिए। पांचवा वाक्य है शब्द है दिया। दिया यानी कि दीपक। वाक्य दीपक हमें प्रकाश देता है। तो इस तरह कविता में यह सारे शब्द हैं उनका समान अर्थ भी हमने किया और इन समान अर्थों को हमने क्या किया? वाक्य में प्रयोग किया। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कोष्टक में कुछ सर्वनाम दिए गए हैं। उन सारे सर्वनामों में से योग्य सर्वनाम चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखते हैं हम पहला वाक्य। तुम्हारा नाम है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आएगा? क्या। तुम्हारा क्या नाम है? दूसरा वाक्य देखो तो इधर ही आ रहा है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम लेंगे हम? कोई। देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। तीसरा वाक्य खाने के लिए तो दे दो बहुत भूख लगी है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आएगा? कुछ। देख सकते हो आप, खाने के लिए कुछ तो दे दो बहुत भूख लगी है। चौथा वाक्य मैंने काम पूरा कर दिया। यहाँ पर हम सर्वनाम में अपना लिखेंगे। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। पांचवा वाक्य है कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर हम कौन सा सर्वनाम लेंगे? आप कहाँ जा रहे हैं। तो इस प्रकार पहले वाक्य में तुम्हारा क्या नाम है, दूसरे वाक्य में देखो तो कोई इधर ही आ रहा है, तीसरे वाक्य में खाने के लिए कुछ तो दे दो बहुत भूख लगी है, चौथे वाक्य में मैंने अपना काम पूरा कर दिया, पांचवें वाक्य में आप कहाँ जा रहे हो। इस प्रकार हमने कोष्टक में से क्या, कोई, कुछ, अपना, आप जैसे सर्वनामों को सही वाक्यों में लिखा है, सही सर्वनामों का उपयोग किया है। अब देखते हैं स्वाध्याय की बारी। प्रश्न के उत्तर। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वह आंधी हो या तूफान हो या बारिश हो, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी प्रत्येक स्थिति में खुश रहना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थिति में हंसते ही रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न है सूरज की किरणें क्या करती है? सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को उजाला देती है। तीसरा प्रश्न दीपक जग को कैसे रोशन करता है? उसका उत्तर है दीपक अपना अंतर जला जलाकर जग को रोशन करता है। चौथा प्रश्न है धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? उसका उत्तर है धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम
कूड़े कचरे को कूड़ेदान में डालेंगे और धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे। बाग बगीचे और फुलवारियों को लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग करेंगे। 5वां प्रश्न है, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसका उत्तर है, जग में नाम कमाने के लिए हमें हमेशा अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। अब है शब्द संबंधी अन्य शब्द लिखिए। जैसे कि फूल, फूल का संबंध किस किस से है? तो फूल सुगंध, कोमलता, ताजगी और खुशी, इन सब से फूल का संबंध है। चांद शब्द संबंधी अन्य शब्द किरणें, आनंद, चांदनी, शीतलता। फिर है धरती शब्द संबंधी अन्य शब्द पर्वत, सागर, जंगल, प्राणी। वृक्ष शब्द संबंधी अन्य शब्द डाल, फूल, तना, पत्तियाँ। तो यह सारे फूल, चांद, धरती, वृक्ष, उन चारों शब्दों को जो उन शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध है, उनका दूसरों के साथ जो संबंध है वह सारे हमने लिख दिए हैं। समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। उसका उदाहरण देखिए। मानवता, महानता, सज्जनता, समानता। लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई। चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा। तो यह सारे कौन से थे? पहली जो लाइन है उसमें मानवता, महानता, सज्जनता, समानता, ये सारे शब्द है वो समान प्रास वाले हैं। दूसरा वाक्य में है लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई, यह सारे समान प्रास वाले हैं। तीसरा वाक्य है चाचा, दादा, नाना, मामा और बेटा, यह सारे समान प्रास वाले शब्द है। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है लड़का तो लड़के, लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है, तो हमें एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन करना है। उसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा। पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित है। अब हम देखते हैं दूसरे शब्द। पंखा एक वचन है, उसका बहुवचन क्या होगा? पंखे। वाक्य में प्रयोग, हमारी पाठशाला में सभी पंखे पुराने हैं। दूसरा वाक्य, दूसरा शब्द आँख, आँखें। दुर्घटना में मेरी दोनों आँखें चली गई। तीसरा शब्द किताब, उसका बहुवचन क्या होगा? किताबें। वाक्य में प्रयोग उसका, मेरे पिताजी ने मेरे लिए किताबें खरीदी। पौधा, पौधे, मेरे आंगन में बहुत सारे पौधे हैं। पौधा एक वचन है, उसका बहुवचन क्या होगा? पौधे। मेरे आंगन में बहुत सारे पौधे हैं। पेंसिल, उसका बहुवचन क्या होगा? पेंसिलें। मेरे पास बहुत सारी पेंसिलें हैं। अब क्या है? यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए गए हैं। यह सारे चिन्ह क्या सूचित करते हैं वह देखते हैं हम। इस चिन्ह से यह सूचित होता है कि स्कूल निकट ही है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाइए। यह चिन्ह चिकित्सा सेवा का है। इस चिन्ह से दवाखाने या अस्पताल की सूचना मिलती है। यह चिन्ह पेट्रोल पंप का है। इस चिन्ह से सूचित होता है कि पेट्रोल पंप पास में ही है। और यह चिन्ह सार्वजनिक टेलीफोन का है। यह चिन्ह सार्वजनिक टेलीफोन केंद्र पास में ही होने की सूचना देता है। तो बच्चों, इस भाग में यहाँ तक हमने अभ्यास और स्वाध्याय को सीखा।